मौनी अमावस्या पर ये भूल मत करना। विशेष चेतावनी और पौराणिक रहस्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, आज मैं आपको कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रहा। आज मैं आपको उस दिन की चेतावनी देने जा रहा हूं, जिस दिन एक छोटी सी भूल सालों के पुण्य को भस्म कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की, वह अमावस्या जिसे देवता भी मौन होकर देखते हैं, जिस दिन गंगा स्वयं पाप और पुण्य का हिसाब लिखती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा नहीं सुना तो संभव है आप वही गलती दोहरा दें जो करोड़ों लोग हर साल करते हैं। मौनी अमावस्या क्या है? भक्तों, हम अमावस्या को अक्सर सिर्फ पितरों का दिन मानकर भूल जाते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या सभी अमावस्याओं से अलग है। शास्त्र कहते हैं मौन सर्वार्थ साधन, अर्थात मौन ही सबसे बड़ा साधन है। मौनी अमावस्या वह दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा शब्द नहीं, कंपन से चलती है। इस दिन जो बोला जाता है वह कर्म बन जाता है, जो सोचा जाता है वह संस्कार बन जाता है, और जो किया जाता है वह भाग्य बन जाता है। इसलिए इसे कहते हैं कर्मों की अदालत का दिन। अमावस्या का वास्तविक अर्थ। अमा का अर्थ है साथ, वास्या का अर्थ है निवास करना, अर्थात वह तिथि जब सूर्य और चंद्र एक ही दिशा में होते हैं और चंद्रमा का प्रकाश पूरी तरह लुप्त हो जाता है। जब चंद्रमा नहीं होता तो मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर हो तो एक गलती पाप बन जाती है। मौन क्यों अनिवार्य है? भक्तों, हम सोचते हैं मौन मतलब बोलना बंद कर देना। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। शास्त्र कहते हैं मौन वाणी प्लस मन प्लस अहंकार, तीनों का संयम। अगर आप मोबाइल पर हंस रहे हैं, दूसरों की बुराई सोच रहे हैं, दान करके फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप मौन में नहीं हैं। आप सबसे खतरनाक शोर कर रहे हैं। जिस दिन ब्रह्मांड मौन हो, अगर आप उस दिन शोर बन गए तो समझ लीजिए आप स्वयं अपने पुण्य के शत्रु बन गए। सबसे बड़ी भूल, मुख्य रहस्य। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ 90% लोग गलती करते हैं। भूल नंबर 1, स्नान के बाद मौन तोड़ देना। लोग गंगा या नदी में स्नान करते हैं और बाहर आते ही कहते हैं आज कितना ठंडा पानी था, जल्दी फोटो खींचो, देखो हमने स्नान कर लिया। गरुड़ पुराण कहता है अमावस्या स्नान के बाद की वाणी सीधे कर्म खाते में जाती है। अगर आपने स्नान के बाद क्रोध, मजाक या दिखावा किया तो स्नान का पुण्य शून्य हो जाता है। भूल नंबर 2, दान करके अहंकार। मौनी अमावस्या पर दान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आपने दान के बाद कहा मैंने इतना दान किया, देखो मैं कितना धार्मिक हूं, तो वही दान आपके पाप का कारण बन जाता है। दान उस दिन फल देता है जब दाया हाथ दे और बाया हाथ भी न जाने। भूल नंबर 3, गरीब, साधु या स्त्री का अपमान। शास्त्रों में साफ लिखा है अमावस्या पर किया गया अपमान 7 जन्म तक पीछा करता है। जो व्यक्ति उस दिन किसी भूखे को मना कर देता है, किसी साधु का मजाक उड़ाता है या स्त्री को तुच्छ समझता है, उसका पुण्य सीधे नष्ट हो जाता है। भूल नंबर 4, मौन व्रत का मजाक बनाना। कुछ लोग कहते हैं मौन रखने से क्या होगा,
यह तो बस परंपरा है। शास्त्र कहते हैं मौन उस दिन आत्मा की परीक्षा है। जो व्यक्ति मौन का उपहास करता है उसके जीवन में अकारण संकट आने लगते हैं। अब जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वह बहुत कम लोगों को पता है। मौन भंग करने की पौराणिक कथा। जब एक छोटी भूल ने राजा को भिखारी बना दिया। भक्तों, अब जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कोई लोक कथा नहीं है। यह कथा पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में संकेत रूप में वर्णित है। यह कथा बताती है कि मौनी अमावस्या पर की गई एक छोटी भूल कैसे पूरे जीवन को नर्क बना देती है। कथा आरंभ राजा इंद्रसेन। बहुत समय पहले आर्यावर्त में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। नाम था राजा इंद्रसेन। राजा धर्मात्मा था, दानवीर था, यज्ञ करता था, ब्राह्मणों का आदर करता था। लेकिन एक दोष था उसमें, अहंकार। उसे लगता था मैं धर्म इसलिए करता हूं क्योंकि मैं राजा हूं। मौनी अमावस्या का दिन। एक वर्ष मौनी अमावस्या आई। राजा ने घोषणा करवाई, मैं स्वयं गंगा स्नान करूंगा और हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा। नगर में उत्सव सा माहौल था। साधु संत ब्राह्मण सब एकत्र हुए। गंगा स्नान। राजा इंद्रसेन भोर में गंगा तट पहुंचा। उसने विधिवत गंगा स्नान किया, पितरों को जल अर्पित किया, तिल और अन्न का दान किया। सब कुछ शास्त्रानुसार। देवता भी प्रसन्न थे। लेकिन यहीं से विनाश शुरू हुआ। सबसे बड़ी भूल। स्नान के बाद राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, देखा, आज के युग में मेरे जैसा धर्मात्मा राजा कोई नहीं। बस यही वाक्य। न गाली, न क्रोध, न अपशब्द। फिर भी शास्त्र कहते हैं अमावस्या पर स्वयं की प्रशंसा सबसे बड़ा पाप है। उसी क्षण क्या हुआ, जैसे ही राजा के मुख से अहंकार भरा वाक्य निकला, आकाश में बादल घिर आए। गंगा की लहरें अचानक तेज हो गईं। एक वृद्ध साधु जो किनारे बैठा था धीरे से बोला, राजन, आज मौन का दिन था। राजा हंस पड़ा। साधु जी, मैंने क्या पाप कर दिया? साधु की आंखों से आंसू गिर पड़े। श्राप नहीं, कर्म। साधु ने कहा, राजन, मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गया। समय बीतता गया। पहले महीने खजाने में कमी आई। दूसरे महीने फसलें खराब हुई। तीसरे महीने राज्य में विद्रोह। एक वर्ष के भीतर राजा का सिंहासन छिन गया। पतन। राजा इंद्रसेन, जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, अब फटे वस्त्र, खाली हाथ, भूखा, अपमानित, वही राजा भीख मांग रहा था। पश्चाताप। एक रात भूख और थकान से वह गंगा किनारे गिर पड़ा। रोते हुए बोला, हे गंगा मैया, मैंने क्या अपराध किया? तभी वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुआ। सत्य का उद्घाटन।
साधु ने कहा, राजन, तुमने स्नान किया, लेकिन मौन नहीं रखा, दान दिया, लेकिन अहंकार छोड़ा नहीं। मौनी अमावस्या देवताओं को नहीं, मनुष्य के अहंकार को परखती है। प्रायश्चित। राजा ने पूछा, अब क्या उपाय है? साधु बोले, 1 वर्ष तक मौनी अमावस्या पर मौन सेवा और दान करो। कोई नाम, कोई दिखावा नहीं। मुक्ति। राजा ने वैसा ही किया। 1 वर्ष बाद उसके जीवन में फिर से शांति आई। संपत्ति नहीं, सिंहासन नहीं, लेकिन आत्मिक शांति। सीख बहुत जरूरी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, मौन बाहर का नहीं, भीतर का हो। दान दिखावे का नहीं, त्याग का हो। पूजा अहंकार की नहीं, समर्पण की। अगर आप मौनी अमावस्या पर अपनी पूजा की चर्चा करते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, तो याद रखिए, पुण्य उसी क्षण पाप में बदल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौनी अमावस्या पर सही विधि क्या है। मौनी अमावस्या पर क्या करें? शास्त्र सम्मत विधि प्लस गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों, अब तक आपने जाना कि मौनी अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल भूलों से बच जाना पर्याप्त नहीं है। शास्त्र कहते हैं, निषेध से पाप रुकता है, विधि से पुण्य बढ़ता है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह विधि जिसे करने से मौनी अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला दिन बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे पहली शर्त। मौनी अमावस्या पर दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होनी चाहिए, सुबह 4 से 5 बजे के बीच। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब देवता जागते हैं, पितृलोक खुलता है और मन सबसे शुद्ध होता है। गरुड़ पुराण कहता है, अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला अपने पूर्व जन्म के दोष भी काट लेता है। स्नान की सही विधि। बहुत लोग यही गलती करते हैं। यदि संभव हो, गंगा, यमुना, सरयू या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी संभव न हो, घर पर पानी में काले तिल, थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ध्यान रहे, स्नान मौन में हो, मन में कोई शिकायत, कोई क्रोध न हो। स्नान करते समय मन ही मन कहें, हे गंगे, मेरे ज्ञात अज्ञात पापों को बहा ले जाओ। स्नान के बाद क्या करें? यह सबसे संवेदनशील समय है। स्नान के बाद तुरंत साफ वस्त्र पहनें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें, एक दीपक जलाएं और फिर कम से कम 1 घंटा मौन रखें। यह 1 घंटा पूरे दिन के पुण्य की नींव रखता है। मौन का सही अर्थ बहुत जरूरी। भक्तों, मौन का मतलब सिर्फ न बोलना नहीं है। न बोलना, न बहस करना, न मोबाइल देखना, न दूसरों की निंदा सोचना। शास्त्र कहते हैं, मौन का भंग वाणी से नहीं, विचार से होता है। भोजन का नियम अक्सर अनदेखा किया जाता है। मौनी अमावस्या पर एक समय भोजन, सात्विक भोजन, बिना नमक या बहुत हल्का नमक सबसे उत्तम है।
उड़द की दाल की खिचड़ी बिना लहसुन प्याज। क्यों? क्योंकि उड़द शनि शांति, खिचड़ी ग्रह संतुलन। माना जाता है कि इस दिन खिचड़ी ग्रहण करने से राहु केतु शांत होते हैं। दान की सबसे शक्तिशाली विधि मौनी अमावस्या पर दान किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है, यही असली प्रश्न है। सबसे उत्तम दान काले तिल, अन्न, कंबल, वस्त्र, तांबे का पात्र। दान करते समय ध्यान रखें, मौन में दें, बिना नाम पूछे, बिना फोटो, बिना दिखावा। पद्म पुराण कहता है, अमावस्या का दान यदि मौन में हो तो उसका फल 100 गुना होता है। गौ सेवा 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद। यदि संभव हो गाय को गुड़, चारा, तिल खिलाए। गाय के माथे को छूकर मन ही मन प्रार्थना करें। मान्यता है, मौनी अमावस्या पर गौ सेवा करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। पीपल पूजन पितृ दोष शांति का रहस्य। शाम के समय पीपल वृक्ष के पास जाएं, दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में मन ही मन अपने पितरों को याद करें। माना जाता है, अमावस्या पर पीपल पूजन पितरों को सीधा तृप्त करता है। पितृतर्पण यदि नाम नहीं जानते तब भी, अगर आपको अपने पितरों के नाम नहीं पता तो भी चिंता न करें। बस जल में काले तिल, थोड़ा सा दूध मिलाकर कहें, जो भी मेरे कुल के पितर हैं, यह जल उन्हें तृप्त करे। इतना कहना पर्याप्त है। रात्रि में क्या करें? रात्रि में हल्का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु या शिव का स्मरण करें, ज्यादा बात न करें और अंत में मन ही मन कहें, आज जो भी पुण्य मिला वह लोक कल्याण में लगे। लेकिन भक्तों, अगर आप चाहें तो मौनी अमावस्या सिर्फ पुण्य नहीं, आत्मिक सिद्धि का दिन भी बन सकती है। मौनी अमावस्या का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। पितर, आत्मा और मोक्ष का अंतिम सत्य। भक्तों, अब तक आपने जाना मौनी अमावस्या क्या है, कौन सी भूल जीवन उलट देती है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह शास्त्रों में लिखा है, पर कहा बहुत कम जाता है। यह है आत्मा, पितर और मौन का संबंध। जब पूरी सृष्टि मौन होती है, मौनी अमावस्या की रात, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आकाश शांत होता है, प्रकृति ठहर जाती है। शास्त्र कहते हैं, इस रात भूत, भविष्य और वर्तमान एक क्षण के लिए एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। इसीलिए यह रात सबसे संवेदनशील होती है। पितर इस दिन क्यों आते हैं? भक्तों, हम सोचते हैं कि पितर बहुत दूर होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, मौनी अमावस्या की रात्रि पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति होती है। वे आते हैं अपने वंशजों को देखने, यह जानने की हमारी संतान कैसी है और सबसे जरूरी क्या हमें याद किया गया। जब पितर उदास लौटते हैं, अगर उस दिन आपने समय नहीं दिया, आपने केवल दिखावा किया या आपने मौन की अवहेलना की, तो
माना जाता है। उदास पितर आशीर्वाद नहीं दे पाते, केवल मौन रह जाते हैं, और वही मौन जीवन में अकारण रुकावट बन जाता है। आत्मा और मौन का संबंध। भक्तों, आत्मा शब्द नहीं समझती, आत्मा समझती है भावना, कंपन, नियत। इसीलिए जब आप मौन रहते हैं तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो ईश्वर सुनते हैं। मौनी अमावस्या मोक्ष का द्वार। उपनिषद कहते हैं, जिस दिन मन, वाणी और अहंकार तीनों शांत हो जाएं, वही मोक्ष का क्षण है। मौनी अमावस्या हमें वही अभ्यास सिखाती है। एक दिन बिना शिकायत, बिना तुलना, बिना दिखावा, एक मार्मिक सत्य। भक्तों, बहुत से लोग मौनी अमावस्या पर गंगा जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा आपके पितर कितनी बार आपके नाम की प्रतीक्षा करते होंगे? कभी आपने सोचा जब आप मौन नहीं रखते तो शायद उनका संदेश आप तक पहुंच ही नहीं पाता। अंतिम प्रार्थना। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां भी हो, 2 क्षण के लिए मन ही मन यह प्रार्थना करें कि मेरे पितरों, यदि कभी अनजाने में मैंने आपका अपमान किया हो तो मुझे क्षमा करें। यदि कभी आपके लिए समय न निकाल पाया हो तो मुझे क्षमा करें। आज मौनी अमावस्या के इस पावन क्षण में मैं आपको स्मरण करता हूं। कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करें और मुझे सही कर्म की दिशा दिखाएं। संदेश। भक्तों, मौनी अमावस्या डराने का दिन नहीं है, यह जागने का दिन है। यदि आपने मौन रखा, अहंकार छोड़ा, सेवा की, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके पितरों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा दोनों हैं। अंतिम चेतावनी प्लस आश्वासन। यदि आपसे कभी कोई भूल हो गई हो तो डरिए मत। शास्त्र कहते हैं, पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। अगली मौनी अमावस्या पर सिर्फ इतना कर लेना, मौन, स्मरण, सेवा, बस। समापन। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने माता पिता के नाम पर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कथाएं कभी मौन न हो जाए। जय पितृ देवता, जय गंगा मैया, जय सनातन धर्म। मौनी अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं।